हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। देखिए, इस वीडियो में हम जो है आज जो डिस्कस करेंगे वो होगा आपका कंप्यूटर नेटवर्क। ये आपका कंप्यूटर टीचर की जो लेक्चर सीरीज है हमारी, उसका लेक्चर नंबर आपका 22 है, जिसमें हम इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क को डिस्कस करने वाले हैं। एक नया टॉपिक है पूरा का पूरा, ठीक है, नया चैप्टर है, तो पूरे वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पर बिना डिले के हुए। कंप्यूटर नेटवर्क की यहाँ पे बात हो रही है। तो कंप्यूटर नेटवर्क सबसे पहले तो जानते हैं कि होता क्या है कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, देखिएगा। व्हाट इज ए कंप्यूटर नेटवर्क? कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क इज ए ग्रुप ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड विथ ईच अदर्स थ्रो वायर्स, ऑप्टिकल फाइबर्स और ऑप्टिकल लिंक्स। कंप्यूटर नेटवर्क जो है, नेटवर्क से आपको पता चल रहा है कि एक ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स का एक ग्रुप है जो कि कनेक्टेड होता है ईच अदर, प्रत्येक से जो है आपस में वो कनेक्ट होता है। इस तरीके से मान लीजिए किसी भी फॉर्म में जो है कनेक्ट हो सकता है। किसके थ्रू? वायर्स के थ्रू, ऑप्टिकल केबल्स के थ्रू, और जो अनदर जो कनेक्टेड जो होती है कंपोनेंट, कनेक्टेड कंपोनेंट होते हैं उनके थ्रू, ठीक है। ऑप्टिकल लिंक्स हो गया। तो यहाँ पर सो दैट वेरियस डिवाइस कैन इंटरेक्ट विथ ईच अदर थ्रू द नेटवर्क। तो इससे क्या होगा कि जो प्रत्येक जो वेरियस डिवाइसेज हैं, अलग अलग डिवाइसेज हैं जो कंप्यूटर्स हैं, वो एक नेटवर्क के जरिए जो है क्या हो सकती है, आपस में उन वो जो है कम्युनिकेट कर सके। तो इसको यहाँ पर ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स नेटवर्क कनेक्ट जो आपस में कनेक्ट होते हैं उसको कंप्यूटर का नेटवर्क, एक तरीके से जाल बोल जो हो गया। आपका कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है काफ़ी सारे, तो वो नेटवर्क हो गया एक तरीके से कंप्यूटर्स का, ठीक है। तो ये होता है आपका कंप्यूटर का। द एम ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क इज शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज अमॉन्ग द वेरियस डिवाइसेज। इसका उद्देश्य क्या है कि नेटवर्क का जो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में जो इन्फॉर्मेशन है उनको शेयर करना, सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए ये नेटवर्क तैयार किया जाता है। In the case of computer network technology, there are several type of network that vary from simple to complex. अभी अगर मैं कंप्यूटर नेटवर्क टेक्नोलॉजी की बात करता हूँ तो दिन ब दिन आए दिन जो है नई नई टेक्नोलॉजी जो है इसमें इम्प्लीमेंट हो रही है। कई तरीके के जो है नेटवर्क टाइप्स हैं जो यहाँ पर हम वो भी डिस्कस करेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो ये कंप्यूटर नेटवर्क आपको समझ में आया कि कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन क्या है। अगर मैं यहाँ पर देखिएगा बात करूँ तो इसका देखिएगा, ये आपके सामने मान लीजिए एक ग्रुप है, पूरा का पूरा जो है जाल है, इंटरकनेक्शन फॉर्मिंग ए सोशल नेटवर्क। इसमें क्या है कि एक पूरा का पूरा जो है आप देख रहे हैं, वी आर लिविंग इन ए कनेक्टेड वर्ल्ड, इंफॉर्मेशन इज बीइंग प्रोड्यूस एक्सचेंज एंड ट्रेस अक्रॉस इन ग्लोब इन रियल टाइम इट पॉसिबल एंड ऑलमोस्ट एवरी एंड एवरीथिंग इन डिजिटल वर्ल्ड इज इंटरकनेक्टेड थ्रू वन वे और टू अदर। तो सिंपल भाषा में बात करें तो यहाँ पर देखिएगा जो कनेक्ट आपस में जो कनेक्शन होता है, ठीक है। एक आप किसी भी चीज़ को मान लीजिए, जैसे कि एक आदमी से दूसरे आदमी से, या फिर जो सोशल मीडिया के थ्रू हम कनेक्ट होते हैं, मोबाइल के थ्रू हम कनेक्ट होते हैं, ठीक है। जो कंप्यूटर है उससे हम कनेक्ट होते हैं दुनिया से, ठीक है। कई भी जो भी सोर्स है जो हमें आपस में जो है कनेक्ट करता है, वो एक तरीके का कहलाता है, नेटवर्क कहलाता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए, एक ग्रुप ऑफ two or more similar thing or peoples interconnected in which each other is called network। यानी कि आपस में जो यहाँ पर कनेक्टेड होते हैं, दो या दो से ज़्यादा जो ग्रुप ऑफ पीपुल्स हो गया, फिर कोई भी चीज़ जो इंटरकनेक्टेड होती है वो नेटवर्क कहलाता है आपका, ठीक है। नेटवर्क का कुछ एग्जांपल्स हैं आप, एक तो आपका सोशल नेटवर्क हो गया, या फिर आपका मोबाइल नेटवर्क हो गया, ये नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स हो गया, ठीक है। आपस में काफ़ी सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं तो नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स हो गया। एक एयरलाइंस का नेटवर्क हो गया जिसमें एयरलाइंस जो है आपस में कनेक्टेड होती है एक दूसरे, यहाँ से मतलब एक एयरलाइंस यहाँ से जाके दूसरी एक स्थान से दूसरी जगह स्थान पर जाती है, ठीक है। दूसरी वहाँ से प्रस्थान जो भी लैंड टेक ऑफ करती है, लैंड ऑफ करती है। तो ये एक नेटवर्क होता है, जाल होता है उनका। एक रेलवे पूरा पूरा जो है एक नेटवर्क है जिसमें कई सारी जो है ट्रेनें होती है जो आपस में जो है एक जगह से दूसरी जगह पर जाती है और कनेक्टिविटी प्रदान करती है लोगों को। बैंक हो गया, हॉस्पिटल्स नेटवर्क हो गया, ये सारे नेटवर्क्स होते हैं आपके, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर इसमें जो है कंप्यूटर नेटवर्क को डिस्कस करेंगे। ये कंप्यूटर नेटवर्क यहाँ पर देखिएगा, इज एन इंटरकनेक्शंस अमॉन्ग टू और मोर कंप्यूटर्स फॉर कंप्यूटिंग डिवाइसेज। यहाँ पर देखिएगा, इसमें डायग्राम में आपको दिख रहा है ये कंप्यूटर नेटवर्क है, जिसमें क्या है कि एक नेटवर्किंग डिवाइस है जिसके जरिए जो है हम दो या दो से अधिक डिवाइसेज को जो है आपस में कनेक्ट कर रहे हैं और उससे क्या कर रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन है उनको यहाँ पर ट्रांसमिट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में, ठीक है, शेयर कर रहे हैं। सच इंटरकनेक्शन अलाउ कंप्यूटर टू शेयर द डेटा एंड रिसोर्सेज अमॉन्ग ईच अदर। तो ये
हमारे डेटा को शेयर करने के लिए जो है अलाउ करता है हमें, जो यहाँ पर नेटवर्क डिवाइस है। द बेसिक नेटवर्क में कनेक्ट ए फ्यू कंप्यूटर्स प्लेस इन ए रूम। द नेटवर्क साइज में वेरी फ्रॉम स्मॉल टू लार्ज डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ कंप्यूटर्स टू इट्स कनेक्टेड। तो ये मतलब कि जो नेटवर्क है इसकी साइज जो है वेरी कर सकती है, छोटे से लेके बड़े तक कितना भी बड़ा नेटवर्क हो सकता है। छोटा से छोटा आपका 2 कंप्यूटर जोड़ दिए तो एक छोटा नेटवर्क हुआ है आपस में, आपने मल्टी कंप्यूटर जोड़ दिए मान लीजिए तो वो क्या हुआ है कि बड़ा नेटवर्क हो जाएगा आपका, ठीक है। A computer network can include different type of host, also called nodes like server, desktop और लैपटॉप, सेलुलर फोन। ये सारे के सारे जो है इनको नोड्स कहा जाता है या फिर होस्ट भी आप कह सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है इसलिए थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। यहाँ से जो क्वेश्चंस बनेंगे वो भी हम देखेंगे, ठीक है, किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। A part from the computer's network including networking devices like switch, रूटर्स, मॉडर्न etc। ये नेटवर्किंग डिवाइसेज होती है, जैसे स्विच हो गया, रूटर्स हो गया, मॉडर्न हो, क्योंकि ये नेटवर्किंग जो कि हमारे को कनेक्शन प्रोवाइड करवाती है दो डिवाइसेज के बीच में, जिनको हम नेटवर्किंग डिवाइसेज बोलते हैं। एक देखा होगा आपने रूटर का आप उपयोग करते हैं, रूटर जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड करवाता है, या फिर आप कह सकते हो वाईफाई हो गया आपका, ठीक है। जो वाईफाई डिवाइस होती है उससे कई सारे डिवाइसेज कनेक्ट होती है आपस में, हमारे घर में वाईफाई लगा हुआ है तो ठीक है। तो उस तरीके की ये क्या होती है, नेटवर्किंग डिवाइसेज होती है आपकी, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। in a communication network, each device that is part of network and that can receive, create, store and send data on different network routes is called a nodes। तो यहाँ पर जिनको मैंने अभी बताया कि इनको जो डिवाइसेज होती हैं इनको नोड कहा जाता है, और इन यहाँ पर जो है कम्युनिकेशन नेटवर्क जो है प्रत्येक डिवाइस के जरिए जो है क्या कर सकता है, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर नेटवर्क के जरिए क्या कर सकते हैं, डेटा को सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो सारे के सारे जो है प्रोसेस यहाँ पर इसके जरिए हो सकते हैं। देखिएगा, ए नोड कैन बी ए डिवाइस सच एज मॉडर्न हब, ब्रिज, स्विच, रूटर्स, डिजिटल टेलीफोन, हैंडसेट, ए प्रिंटर, ए कंप्यूटर और सर्वर। ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल आपके, ये आपके नोड्स के एग्जाम्पल है। नोड्स मतलब कि जो डिवाइस होती है जो यहाँ पर मैंने अभी ऊपर आपको बताया, ठीक है। तो ये होता है आपका नेटवर्क पूरा का पूरा। अब यहाँ पे एक बार नेटवर्क की जो एवोल्यूशंस हैं, वो क्रांति आप कह सकते हैं, नेटवर्किंग शुरू कहाँ से हुई, नेटवर्क शुरू कहाँ से हुआ, वो आपको थोड़ा सा यहाँ पर हम बता देते हैं। देखिएगा, इन 1960 ये रिसर्च प्रोजेक्ट वाज कमिशनाइज्ड बाय ए एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, जिसको शॉर्ट में यहाँ पर ARPANET नेट जो है ये यूएसए में जो है एक तरीके से आप कह सकते हो कि इसको कमिशनाइज्ड किया गया। कब, 1960 के अंदर एक रिसर्च प्रोजेक्ट जो है वाज कमिशनाइज्ड बाय, इसके द्वारा जो है एक रिसर्च प्रोजेक्ट जो है उसको कमिशनाइज्ड किया गया 1960 के अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस टू कनेक्ट द एकेडमिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड एट डिफरेंट प्लेस फॉर साइंटिफिक कोलैबोरेशंस। तो यहाँ पर जो डिपार्टमेंट है दो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, उसको जो है यहाँ पर एकेडमिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट से कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर, जो कि आपस में काफ़ी दूर दूर थे, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों को आपस में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए जो है यहाँ पर इन्होंने एक समझौता किया था। और द फर्स्ट मैसेज वाज कम्युनिकेटेड बिटवीन द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजल्स एंड द स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट। और जो पहला मैसेज सेंड किया गया था आपस में नेटवर्किंग के जरिए, और किसके बीच में किया गया था, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया और यहाँ पर स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट के बीच में पहला नेटवर्किंग मैसेज जो है शेयर किया गया था, ठीक है। स्लोली बट ग्रेजुअली मोर एंड मोर ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन द। उसके बाद में जो है ये जो यहाँ पर जो कमिश्नर की गई थी ये नेटवर्क एजेंसी, ठीक है, इससे कई सारे जो है ऑर्गेनाइजेशन जो मतलब छोटे बड़े जो संस्थाएं हैं वो जुड़ने लगी, और धीरे धीरे जो है नेटवर्क का जो है एक विस्तार होने लगा, नेटवर्क बनने लगा। पहले यहाँ पर केवल दो, यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी और जो यहाँ पर एसआरआई, इनके बीच में नेटवर्क बना, मैसेजों का आदान प्रदान हुआ। उसके बाद में यहाँ पर और सारे जो है आपस में जुड़ने लगे, तो एक बड़ा नेटवर्क बन गया पूरा पूरा, ठीक है। तो इस तरीके से ये रिवोल्यूशन थी इसकी जो है नेटवर्किंग की, यहाँ से शुरुआत हुई 1960-61 से, और उस तरीके से यहाँ पर चलती गई यहाँ पर। और उसके बाद में जो कई सारे इसमें इम्प्रूवमेंट होते गए, जो रॉय टॉमलिंसन से है इन्होंने डेवलप किया था नेटवर्क मैसेजिंग और ईमेल सिंबल्स, जिसको आप ये वाला सिंबल बोलते हैं, ये आपका 1971 में डेवलप किया गया था ईमेल के लिए, ठीक है, जिसका मतलब होता है एट, ठीक है। ये हम नॉर्मली अभी काफ़ी जब भी ईमेल आप वगैरह यूज़ करते हैं तो उसमें हर जगह पर ये आपको सिंबल्स मिलेगा। तो यहाँ पर देखिएगा, जो रॉय
रॉय टॉमलिनसन है, इनके द्वारा इसको डेवलप किया गया था एट के साइन को, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखिएगा जो TCP IP है उसको यहाँ पर पाया खोजा, उसकी मतलब की शुरुआत की गई 1982 में। उसके बाद में देखिएगा डोमेन नेम इंट्रोड्यूस किया गया। डोमेन नेम जैसे कि हम कोई भी डोमेन इंट्रोड्यूस करते हैं, .com हो गया, .org हो गया, .in हो गया, और भी स्टडी हो गया, कोई भी जितने सारे डोमेन जो आपकी वेबसाइट्स के आगे जो आपने देखा होगा डॉट लगा, ठीक है, वो यहाँ पर खोज हुई थी उसकी 1983 के अंदर। उसके बाद में एक और सारे जो है कुछ यहाँ पर चेंजेस हुए। वाईफाई का जो मतलब कि विकास किया गया, फर्स्ट वर्जन ऑफ वाईफाई वो आपका 1997 के अंदर विकसित किया गया, ठीक है। तो उसके बाद उससे पहले यहाँ पे 1990 में जो है HTML और URL जो है इसका यहाँ पर जो है डेवलप किया गया था, किसके द्वारा? बर्नर ली के द्वारा। किसके द्वारा? बर्नर ली ने जो है HTML जो कोडिंग है इसकी और जो URL है जिसको आप HTTP या फिर आप कह सकते हो www का फुल फॉर्म आपसे कई बार पूछा होगा आपके जो एग्जाम है अब, ठीक है, उसके अंदर www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। आपके प्रैक्टिकल कंप्यूटर प्रैक्टिकल वगैरह में खूब पूछा होगा आपसे। तो ये चीज़ें यहाँ पर इस तरीके से विकसित की गई धीरे धीरे, ठीक है। उसके बाद में देखिएगा यहाँ पर आता है टाइप ऑफ नेटवर्क्स। हमने पढ़ा नेटवर्क क्या होता है, कैसे नेटवर्किंग की शुरुआत हुई। उसके बाद में टाइप ऑफ नेटवर्क्स पढ़ते हैं, नेटवर्क के टाइप कौन कौन से, ठीक है। देखिएगा टाइप ऑफ नेटवर्क को पढ़ने से पहले एक बार मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर इसके कंपोनेंट बता देता हूँ, ठीक है। कंपोनेंट और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं यहाँ पर उससे पहले, क्योंकि कंपोनेंट बाद में पहले पढ़ लेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा हमारे लिए, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ नेटवर्क्स। तो यहाँ पर देखिएगा कंपोनेंट्स की अगर बात करते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क के कंपोनेंट्स, कंपोनेंट वही है जिससे मतलब कि आपस में हमें कनेक्टिविटी प्रदान की जाती है, कनेक्टिविटी मिलती है। जैसे कि रूटर हो गया आपका, रूटर क्या करता है? रूटर भी एक तरीके से हमको जो है कनेक्टिविटी देता है, मल्टीपल डिवाइस को आपस में कनेक्ट करने की फैसिलिटी देता है रूटर। जैसे कि आपने इंटरनेट रूटर लगा रखा है आपके मान लीजिए हाउस के अंदर, तो आप उससे जो है मल्टीपल डिवाइस आपके मोबाइल का जो इंटरनेट है वो भी उससे एक्सेस कर सकते हैं। आप चाहे तो लैपटॉप में भी इंटरनेट उससे कनेक्ट कर सकते हैं। आपका जो कोई दूसरा स्मार्टफोन है, टैबलेट है, उससे भी आप जो है इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं। तो मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए रूटर का उपयोग किया जाता है। एक मॉडेम होता है, मॉडेम भी वही उसी तरीके से वर्क करता है आपका। एक यहाँ पर देखिएगा स्विचेज होते हैं, जो इंटरनेट स्विचेज होते हैं, ये भी आपके जो डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए काम आते हैं। एक हब होता है, एक नेशनल इंटरफेस कार्ड हो गया, केबल्स हो गए, आपकी केबल्स वायर्स के जरिए भी इंटरनेट जैसे कि ब्रॉडबैंड हो गया, वो सारे कनेक्टर्स हो गए। ये क्या है? नेटवर्किंग के जो कंप्यूटर नेटवर्क है उसके कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। मेजर कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर नेटवर्क आर, कुछ मेजर कंपोनेंट्स हैं वो आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ये तो आप सभी जानते हैं। एक है, पहला है यहाँ पर NIC यानी कि नेशनल इंटरफेस कार्ड। देखिएगा NIC क्या है इसको जानते हैं। NIC इज ए डिवाइस, NIC इज ए डिवाइस दैट हेल्प द कंप्यूटर टू कम्युनिकेट विथ अनदर डिवाइस। सिंपल सा यहाँ पर देखिएगा NIC क्या है? एक डिवाइस है जो एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करने में हमारी हेल्प करता है। द नेटवर्क इंटरफेस कार्ड मेंटेन द हार्डवेयर एड्रेस। द डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल यूज दिस एड्रेस टू आइडेंटिफाई द सिस्टम ऑन द नेटवर्क सो दैट इट ट्रांसमिट द डेटा टू करेक्ट डेस्टिनेशन। तो इस तरीके से इसमें डेटा का ट्रांसमिशन होता है। देर आर टू टाइप ऑफ NIC, वायरलेस NIC एंड वायर्ड NIC। जो NIC है, NIC का फुल फॉर्म भी आप ध्यान रख लीजिएगा, नेशनल इंटरफेस कार्ड, ठीक है। इसमें देखिएगा एक तो आपका वायरलेस NIC होता है, इसमें वायरलेसली आपका डाटा जो है ट्रांसमिट होता है, आपका डाटा वायरलेस जरिए से ट्रांसमिट होता है। एक होता है आपका वायर्ड NIC, इसमें वायर्ड लगा उससे डाटा आपका ट्रांसफर होता है, जैसे ब्रॉडबैंड में होता है, ठीक है। अब यहाँ पे वायरलेस में बात करते हैं तो ऑल द मॉडर्न लैपटॉप यूज द वायरलेस NIC। अभी लेटेस्ट में जितने भी जो मॉडर्न लैपटॉप्स हैं वो वायरलेस NIC यूज़ करते हैं, क्योंकि हम वायरलेसली वाईफाई से उसको कनेक्ट करते हैं। इस तरीके से वहाँ पर वो ग्लोबली हमें सारे के सारे इंटरनेट से डेटा उठा के देता है हम जो भी चाहिए। इन वायरलेस NIC ए कनेक्शन इज मेड यूजिंग द एंटीना दैट एम्प्लॉय द रेडियो वेव टेक्नोलॉजी। रेडियो वेव टेक्नोलॉजी पर आधारित जो एंटीना इसमें लगा होता है उसी के जरिए हम जो है क्या करते हैं, कनेक्ट होते हैं वर्ल्ड से, और उसके बाद में हमें डेटा इसका आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। एक होता है वायर्ड NIC, इसमें केबल यूज की जाती है वायर्ड NIC में, जिससे कि हम डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि लैपटॉप में जैसे हमने मान लीजिए कोई केबल लगा दी, या फिर दो लैपटॉप्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए कोई केबल लगा दी, या फिर हम इंटरनेट से कनेक्ट हो रहे हैं तो उसके लिए हमने ब्रॉडबैंड केबल लगा दी। तो इस तरीके से यहाँ पर ये वायर्ड NIC होती है आपकी,
ठीक है। एक होता है यहाँ पर हब। हब का नाम सुना होगा। एक हब मतलब कि समूह कह सकते हो आप, ठीक है। देखिएगा, हब इज ए सेंट्रल डिवाइस दैट स्प्लिट द नेटवर्क कनेक्शन इनटू मल्टीपल डिवाइसेस। अभी मैंने आपके सामने यहाँ पर दिखाया हुआ है, एक देखिएगा, ये जो चीज़ है यहाँ पर देखिएगा, ये हब है पूरा का पूरा। ये पूरा जो यहाँ पर हो रहा है, इसको क्या कहेंगे आप, ये पूरा का पूरा आपका हब कहलाता है। क्या कहलाता है? हब कहलाता है, जिसमें एक नेटवर्किंग डिवाइस होती है, उससे मल्टीपल डिवाइसेज कनेक्ट होती है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये होता है आपका हब, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, आगे चलते हैं थोड़ा सा और देखिएगा, यहाँ पर हब हमने पढ़ लिया। इसमें क्या होता है कि व्हेन कंप्यूटर रिक्वेस्ट ये इन्फॉर्मेशन फ्रॉम कंप्यूटर, जब भी यहाँ पर रिक्वेस्ट करता है दूसरे कंप्यूटर से इन्फॉर्मेशन की, तो द सेंड द रिक्वेस्ट टू हब, तो वो इन्फॉर्मेशन हब को दी जाती है और हब डिस्ट्रीब्यूट करता है टू ऑल इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स, और उसके बाद में वो सभी कंप्यूटर्स को वितरित करता है। वैसे यहाँ पर स्विचेज हैं। स्विचेज इज ए नेटवर्किंग डिवाइस। स्विचेज भी क्या है? एक नेटवर्किंग डिवाइस है दैट ग्रुप all the devices over a network to transfer the data to another device। ये भी क्या करता है, यहाँ पर सभी डिवाइसेस को एक ग्रुप बनाता है, और जब उसके बाद में जो है वो डेटा को क्या करता है, अनदर डिवाइसेस को सेंड करता है। स्विच इज बेटर देन हब। यहाँ पर ये वर्ड ध्यान रखिएगा, स्विच इज बेटर देन हब। हब से बेटर होता है स्विच, एज इट डज नॉट ब्रॉडकास्ट द मैसेज ओवर द नेटवर्क, क्योंकि ये जो है मैसेज को ब्रॉडकास्ट नहीं करता पूरे नेटवर्क के अंदर। आई इट सेंड द मैसेज टू द डिवाइस फॉर विच इट बिलोंग टू। ये उसी डिवाइस को मैसेज करता है, सेंड करता है जिससे वो बिलोंग करता है, ठीक है। देयरफॉर वी कैन से दैट स्विच सेंड द मैसेज डायरेक्टली फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। तो यहाँ पर स्विचेज क्या होते हैं कि एक सोर्स टू डेस्टिनेशन, एक पर्टिकुलर यहाँ पर जो है डिवाइस को ये अपना जो है मैसेज प्रोवाइड कर रहा था। जैसे मान लीजिए हमने किसी यहाँ पर ए नाम के व्यक्ति को जो है बी नाम के व्यक्ति को ए नाम से सेंड कर रहा है कोई भी, तो मैसेज यहाँ पर डायरेक्टली जो है ए से बी तक जाएगा, बीच में कहीं पे दूसरे लोगों के पास नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये होता है आपका स्विचेज। और यहाँ पे हब के अंदर क्या होता है कि सभी के पास वो शेयर होती है इन्फॉर्मेशन। एक होता है केबल एंड कनेक्शंस। केबल एंड कनेक्शंस आपको पता ही है, केबल के जरिए जो ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। यहाँ पर तीन टाइप के केबल कनेक्शंस होते हैं। एक तो ट्विस्टेड पेयर केबल होती है, एक कोएक्सियल केबल होती है, एक फाइबर ऑप्टिक केबल्स होती हैं जिसके हम डाटा ट्रांसफर करते हैं। यहाँ पर ये थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है, इट इज हाई स्पीड केबल दैट ट्रांसमिट द डाटा ओवर 1 Gbps और मोर। ट्विस्टेड पेयर केबल जो है एक हाई स्पीड डाटा ट्रांसमिटेड केबल है, इसकी स्पीड 1 Gbps से ज़्यादा हो सकती है। एक होता है केबल कोएक्सियल केबल Coaxial cable resembles like a TV installation cable. Coaxial cable is the more expensive than twisted pair cable, but it provides the high transmitted data speed. यहाँ पे कोएक्सियल केबल इससे भी बेटर होती है, किससे? ट्विस्टेड पेयर केबल से भी। ये महंगी होती है लेकिन बेटर भी होती है, ठीक है। हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिट रेट होती है इसकी। यहाँ पर एक होता है फाइबर ऑप्टिक केबल। कौन सा होता है? फाइबर ऑप्टिक केबल। फाइबर ऑप्टिक केबल इज ए हाई स्पीड केबल दैट ट्रांसमिट द डेटा यूजिंग द लिमिट बीम। फाइबर ऑप्टिक केबल जो है और भी ज़्यादा, इन दोनों से भी ज़्यादा जो है इस हाई स्पीड से डेटा जो है ट्रांसमिट करती है। इट प्रोवाइड हाई डेटा ट्रांसमिशन स्पीड एज कम्पेयर टू अदर केबल्स। जितने भी जो अदर केबल्स होती है उनकी कंपेरिजन में सबसे ज़्यादा जो हाई स्पीड से डेटा ट्रांसमिट होता है वो आपका फाइबर ऑप्टिक केबल से होता है, या फिर ऑप्टिकल केबल्स होती हैं उनसे होता है। इट इज मोर एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू अदर केबल्स, सो इट इज इंस्टॉल्ड एट द गवर्नमेंट लेवल्स। ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, आप कह सकते हो जितनी भी जो अदर जो यहाँ पर केबल्स होती हैं उनसे सबसे ज़्यादा ये कॉस्टली होती है, ठीक है। एक होता है रूटर्स। रूटर क्या होता है? रूटर इज ए डिवाइस दैट कनेक्ट द लैन टू द इंटरनेट। जो लोकल एरिया नेटवर्क जिसको हम शॉर्ट में लैन बोलते हैं, ठीक है, इसको भी आगे डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ देखिएगा, ये रूटर इज ए डिवाइस, एक डिवाइस है दैट कनेक्ट द लैन टू द इंटरनेट। ये रूटर क्या है? लैन को इंटरनेट से कनेक्ट करता है। ये लैन है आपकी, इसको इंटरनेट से कनेक्ट करने की एक डिवाइस है रूटर। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। द रूटर इज मेनली यूज टू कनेक्ट द डिस्ट्रिक्ट नेटवर्क्स और कनेक्ट द इंटरनेट टू मल्टीपल कंप्यूटर्स। या आप कह सकते हो कि लैन जो है आपके मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। इसको लोकल एरिया नेटवर्क कहा जाता है, इसका फुल फॉर्म आगे पढ़ेंगे लैन को डिटेल्स में, अभी वैसे आपको शॉर्ट में ध्यान रखना। एक होता है मॉडेम। मॉडेम कनेक्ट द कंप्यूटर टू इंटरनेट ओवर एग्जिस्टिंग टेलीफोन लाइन्स। एक मॉडेम इज नॉट इंटीग्रेटेड विद कंप्यूटर मदरबोर्ड।
ये मॉडेम इज ए सेपरेट पार्ट ऑफ द ऑन द पीसी स्लॉट फाउंड ऑन द मदरबोर्ड। मॉडेम क्या होता है कि एक अलग से सेपरेट जो है एक डिवाइस होती है इस तरीके का। आपने पेन ड्राइव देखा है, उसी तरीके का एक आपका मॉडेम होता है, ठीक है, जिसको हम इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए, हमारे सिस्टम को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए उस मॉडेम को जो है हमारे सिस्टम के अंदर प्लग इन करते हैं। जो हमारा जो सीपीयू होता है उसमें जो स्लॉट होता है उसमें उसको प्लग इन करते हैं और उसके बाद में उसको इंटरनेट से कनेक्ट कर देता है हमारे सिस्टम को, ठीक है। वो तो इस तरीके से यहाँ पर जो है ये इसकी कुछ यहाँ पर जो है कंपोनेंट हैं जो हम नेटवर्किंग के अंदर यूज करते हैं, ठीक है। अब आगे यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क। टाइप्स ऑफ नेटवर्क की यहाँ पर बात करते हैं। देखिए मैंने आपको यहाँ पर बताया कि नेटवर्क कितने टाइप से भी होते हैं, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े नेटवर्क से हो सकते हैं कंप्यूटर के अंदर। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स रेंजिंग फ्रॉम नेटवर्क टू ऑफ हैंडल डिवाइस लाइक मोबाइल फोन और टैबलेट कनेक्टेड थ्रू वाईफाई और ब्लूटूथ विद इन ए सिंगल रूम टू मिलियन ऑफ कंप्यूटर्स स्प्रेड अक्रॉस द ग्लोब। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि एक छोटा से एक मतलब कि लेके आपको नेटवर्क को छोटा सा जगह से लेके आप नेटवर्क को जो है कितना भी बड़ा बना सकते हैं आपस में, ठीक है। सम आर कनेक्टेड वायरलेस वाइल द अदर आर कनेक्टेड थ्रू वायर्स। कुछ नेटवर्क्स इसमें जो है आपके कनेक्टेड होते हैं और कुछ जो है वायरलेस होते हैं, कुछ वायर्ड होते हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन द जियोग्राफिकल एरिया कवर्ड एंड डेटा ट्रांसमिट रेट कंप्यूटर नेटवर्क आर broadly categorized as। यहाँ पर देखिएगा कंप्यूटर नेटवर्क को जो है यहाँ पर जो कैटेगराइज किया गया है वो यहाँ मेनली इन 4 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। एक तो PAN, एक LAN और एक मैन और एक वैन। यहाँ पर 4 जो मतलब कि मोस्टली जो मतलब कि इसकी जो नेटवर्क के हैं वो टाइप्स हैं, एक तो पैन, लैन, वैन और मैन, ठीक है। यहाँ पे इन चारों के फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना ही है। पैन का फुल फॉर्म होता है आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क, पैन का फुल फॉर्म होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। और सेकंड यहाँ पर लैन है LAN, इसका फुल फॉर्म होता है आपका लोकल एरिया नेटवर्क। और तीसरा है यहाँ पर MAN, जिसका फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और चौथा यहाँ पर आपका है WAN, जिसका फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। अब यहाँ पर चारों के नाम तो आपको ध्यान रखना है, फुल फॉर्म भी साथ में आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में 1 बाय 1 हम जो है इनको डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस ऊपर जो पहला हमारा जो एरिया का जो नेटवर्क का टाइप है वो आपका PAN, पैन, यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क। नाम से आपको थोड़ा सा आइडिया लग रहा है कि ये पर्सनल टाइप का नेटवर्क है हमारा, ठीक है, PAN। देखिए यहाँ पर इट इज ए नेटवर्क फॉर्म्ड बाय कनेक्टिंग ए फ्यू पर्सनल डिवाइस लाइक कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन्स, प्रिंटर्स etc। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि पर्सनल जो मतलब कि डिवाइसेज हैं उनको आपस में कनेक्ट करने से ये नेटवर्क का निर्माण होता है। जिसमें आप कह सकते हैं आपका आप एक लैपटॉप, आपका खुद का पर्सनल लैपटॉप, ठीक है, उससे आपने जो है आपके हेडफोन्स कनेक्ट कर रखे हैं, आपका कोई अदर्स जो मतलब कि स्मार्टफोन कनेक्ट कर रखा है, आपका एक दूसरा और लैपटॉप उससे कनेक्ट कर रखा है, आपके जो माउस है, प्रिंटर्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं, ठीक है। तो ये अगर आपने खुद के जो हैं घर के अगर आपने उससे कनेक्ट कर रखे हैं तो ये आपका क्या हो गया, पर्सनल नेटवर्क हो गया। ये पर्सनल एरिया हो गया आपका, एक पर्सनल घर के अंदर जो है आपने एक नेटवर्क क्रिएट कर रखा है जिससे पर्सनल डिवाइसेज आपके कनेक्टेड हैं। तो ये होता है आपका पर्सनल एरिया। इसमें देखिएगा ऑल दीज डिवाइस लाइव विद इन ए अप्रोक्सीमेट रेंज ऑफ 10 मीटर। इस एरिया इस नेटवर्क के अंदर जितने भी जो डिवाइसेज है वो अप्रोक्सीमेट आप कह सकते हैं 10 to 15 मीटर की रेंज में होती हैं, ठीक है। ये पर्सनल एरिया नेटवर्क में भी वायर्ड और वायरलेस। ये पर्सनल एरिया नेटवर्क आपका वायर्ड भी हो सकता है, यानी कि वायर से भी कनेक्ट हो सकता है या फिर वायरलेस भी हो सकता है आपका। फॉर एग्जाम्पल ये मोबाइल फोन कनेक्टेड टू ए लैपटॉप थ्रू USB form a wide PAN while two smartphones communicate with each other through Bluetooth technology, वायरलेस पैन और WPN, ठीक है। तो ये वायरलेस और वायर्ड से भी आपका हो सकता है पर्सनल एरिया। तो ये तो आपका था PAN यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क। दूसरा यहाँ पर होता है आपका LAN, लोकल एरिया नेटवर्क। दूसरा टाइप कौन सा है नेटवर्क का, लोकल एरिया नेटवर्क। इसकी अगर यहाँ पे बात करते हैं तो इट इज ए नेटवर्क कनेक्ट कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन, टैबलेट्स, माउस, प्रिंटर्स etc प्लेस्ड एट ए लिमिटेड डिस्टेंस। इसमें क्या होता है कि एक लिमिटेड डिस्टेंस पे जो कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स और जो माउस, प्रिंटर्स वगैरह जो कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, वो यहाँ पर इसके अंदर रखे जाते हैं। द जियोग्राफिकल एरिया कवर्ड बाय ए लैन कैन रेंज फ्रॉम ए सिंगल रूम, ए फ्लोर, एन ऑफिस हैविंग वन और मोर बिल्डिंग इन ए सेम premise।
इसके अंदर क्या होता है कि आप जो है जो आपके जो डिवाइसेज हैं वो कनेक्ट कर सकते हैं, या तो एक रूम के अंदर हो सारे के सारे डिवाइसेज, ये एक पूरी बिल्डिंग के आप कह सकते हो एक पूरे फ्लोर के अंदर आपकी डिवाइसेज यहाँ पर अवेलेबल हो, या फिर आप कह सकते हो कि फ्लोर आप जो है फ्लोर्स के अंदर आपकी डिवाइस हो उस पूरी बिल्डिंग के अंदर, जैसे फर्स्ट फ्लोर पे भी आप हो, सेकंड फ्लोर पे भी हो। एक यहाँ पर एक फिक्स्ड आपका हो गया कि बिल्डिंग हो गई पूरी की पूरी, ठीक है, जिसके अंदर जो है ये नेटवर्क वर्क करता है। तो यहाँ पर इसके अंदर जो प्रिंटर्स, माउस, टैबलेट वगैरह जो है एक फिक्स्ड लिमिटेड डिस्टेंस पे कनेक्टेड होते हैं। ऐसे तो या तो वायरलेस हो जाएंगे या फिर वाईफाई के जरिए। आपने देखा होगा, कभी आप यूज़ भी करते होंगे, एक प्रिंटर रखा हुआ आपका नीचे, आपके मान लीजिए इस रूम में आपका कोई एक प्रिंटर रखा हुआ है जहाँ पर आप प्रिंट देते हैं, उस प्रिंटर को आपने कर रखा है आपके स्मार्टफोन से कनेक्ट, ठीक है, वायरलेसली। अब आप अगर छत पे जाते हैं, टेरेस पे जाते हैं आपकी छत पे, और वहाँ से कोई अगर वहाँ पे प्रिंट करना, कोई आपको वहाँ से बैठे बैठे स्मार्टफोन से कुछ प्रिंट करवा रहे हैं, तो इजीली आपका जो है वायरलेसली यहाँ से कनेक्ट है, तो आपका प्रिंटर से अपना आप जो है नीचे जो प्रिंट रखा है उससे आपका आउटपुट आ जाएगा, प्रिंट हो जाएगा पेज, ठीक है। तो ये क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। एक पर्टिकुलर एक रेंज होती है, एक छोटी रेंज, और एक आप कह सकते हो कि एक पर्टिकुलर बिल्डिंग को आप ले सकते हैं, या लेबोरेटरी हो सकती है आपकी, एक स्कूल हो सकती है, कॉलेज हो सकती है, एक यूनिवर्सिटी कैंपस हो सकता है, ठीक है। एक पर्टिकुलर हब होता है पूरा का पूरा, जो अपना फिक्स होता है कि हाँ ये हमारा हब है। जैसे कि स्कूल का पूरा जो एरिया होता है उसमें कहीं पे भी जो है वो नेटवर्क आपको मिल जाएगा, ठीक है। द कनेक्टिविटी इज डन बाय मेन वायर, ईथरनेट केबल्स, फाइबर ऑप्टिक्स, वाईफाई। ए लोकल एरिया नेटवर्क लाइन इज शो इन फिगर। ये यहाँ पर देखिएगा, ये आपका लोकल एरिया नेटवर्क का जो है क्या है, एक डायग्राम है, ये शो कर रखा है, ठीक है। तो ये आपस में जो है वायर से कनेक्ट हो सकते हैं, आपके ईथरनेट केबल से कनेक्ट हो सकते हैं, और यहाँ पर फाइबर ऑप्टिक्स से केबल कनेक्ट हो सकते हैं, या फिर जो है वाईफाई से भी कनेक्ट हो सकते हैं। ये मतलब कि वायर्ड भी हो सकते हैं लोकल एरिया नेटवर्क के जो नेटवर्क है वो, और वायरलेस भी हो सकता है, ठीक है। तो ये एक आपको मैंने बता दिया, समझा दिया कि कहाँ तक जो है किस तरीके से इसकी रेंज होती है, कितना कहाँ तक ये काम करता है। नाम से आपको यहाँ पे थोड़ा पता चल रहा है कि लोकल एरिया है, मतलब एक में तो पर्सनल में तो हमारा खुद का घर का ही, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया था आपका, एक रूम मान लीजिए उसके अंदर। लेकिन इसके अंदर क्या है, लोकल एरिया, यानी कि कोई भी यूज कर सकता है। अगर उसके पास मान लीजिए आपको पासवर्ड है, तो उस एरिया में अगर वो आया है जहाँ तक उसकी रेंज है, तो वो उसके पासवर्ड एंटर करके वो इसको यूज कर सकता है, ठीक है। तो ये होता है आपका लोकल एरिया नेटवर्क। देखिएगा, लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क इज comparatively secure as only authentic user in the network can access other computers or shared resources। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर कह सकते हैं कि कंपेरेटिवली थोड़ा सिक्योर होता है। इसमें क्या होता है कि जो यहाँ पर एक ऑथेंटिक यूजर जो है इसको एक्सेस कर सकता है, क्योंकि इसमें आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, पासवर्ड्स वगैरह आपने अगर इसमें अप्लाई कर रखा है तो उसको पासवर्ड वगैरह को जो है वो अप्लाई करके उसको यूज़ कर सकता है। यूज़र कैन प्रिंट डॉक्यूमेंट्स यूजिंग द कनेक्टेड प्रिंटर। मैंने आपको एग्जांपल बताया कि कोई नीचे रूम में आपका क्या रखा है, प्रिंट रखा है, वायरलेसली आपने स्मार्टफोन से कनेक्ट कर रखा है, ऊपर छत पे बैठे बैठे आपको प्रिंट दे रहे तो आ जाएगा आपका, ठीक है। एक ऐड देखा होगा आपने उसका, ठीक है, टीवी में ऐड आता है प्रिंटर का, HP का आता है शायद, तो वो ऐसे ही होता है, कहीं से भी आपका प्रिंट दे सकते हैं आप घर में बैठे बैठे। चलिए यहाँ पर देखिएगा, डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स एंड सॉफ्टवेयर फ्रॉम द लोकल सर्विस such as LAN provide the short range communications within a high speed data transfer. The type of network can be extend up to 1 kilometer. Data transfer in LAN is quite high and usually vary from 10 Mbps called Ethernet to 1000 Mbps called Gigabit Ethernet. यहाँ पर इसकी जो रेंज है आप उसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ नेटवर्क कैन बी एक्सटेंड अप टू यहाँ पर 1 किलोमीटर। इस टाइप के नेटवर्क की जो रेंज है वो 1 किलोमीटर तक हो सकती है, ठीक है। जिसमें यहाँ पर जो इसकी जो डेटा ट्रांसमिट रेट है वो कितनी हो सकती है, वेरी कर सकती है 10 Mbps से, जिसको हम इथरनेट कहते हैं, और 1000 Mbps यानी कि जिसको हम गीगा इंटरनेट की कैटेगरी में शामिल करते हैं। उसके बाद में देखिएगा वाइड Mbps, सॉरी वेयर Mbps स्टैंड फॉर मेगाबिट्स पर सेकेंड। Mbps ये तो आपको पता ही है, मेगा Mbps, Gbps एक होता है, ठीक है। तो ये MB, कितना MB लिखते हैं ना हम, 20 MB डेटा है, या हमारे पास कितना 50 MB डेटा बचा है सेव मोबाइल में, तो वो यहाँ पे हमारा डेटा का एक उसको डिनोट करने की क्या होती है, यूनिट होती है डेटा को, ठीक है। MB, GB और होती है, ठीक है, इस तरीके से एक होती है बाइट, बिट। तो इनको यहाँ पर डेटा को डिनोट करते हैं इनसे।
ठीक है। उसके बाद में देखिएगा, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। ईथरनेट इज ए सेट ऑफ रूल्स दैट डिसाइड हाउ कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस कनेक्ट विथ ईच अदर्स थ्रू केबल इन ए लोकल एरिया नेटवर्क और लैन। तो ईथरनेट आपका जो है एक तरीके से यहाँ पर क्या होता है कि लोकल एरिया नेटवर्क में जो यहाँ पर वायर के साथ कनेक्टेड होता है, ठीक है, उस केबल के साथ ये कनेक्टेड होता है। उसके बाद में देखिएगा, हमने लैन पढ़ा है, PAN पढ़ा है हमने अभी, और LAN लैन पढ़ा है। अब हम MAN पढ़ते हैं, यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क नाम से आपको थोड़ा पता चल रहा है, इट्स एन एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ लैन विच कवर ए लार्ज जियोग्राफिकल एरिया लाइक ए सिटी और ए टाउन। इसमें क्या होता है कि एक्सटेंड कर दिया जाता है इसकी रेंज को। लैन मान लीजिए आप, उसकी रेंज को ही क्या कर दिया जाता है, एक्सटेंड। पहले एक बिल्डिंग तक सीमित था उसका जो ट्रांसमिशन है वो, अब इसमें जो है बिल्डिंग को छोड़कर आपका, बिल्डिंग के साथ साथ आपका पूरा सिटी आप कवर हो जाएगा आपका इस वाले नेटवर्क में। सिटी में जितने भी जो पीपुल्स हैं वो आपस में कनेक्ट हो सकते हैं, जितने भी जो हाउसेज हैं आपस में कनेक्ट हो सकते हैं उनके डिवाइसेस, ठीक है। तो ये एक लार्ज थोड़ा सा हो जाता है आपका। डेटा ट्रांसफर रेट इन मैन आल्सो रेंज इन MBPS। इसमें भी जो डेटा ट्रांसफर रेट है वो आपकी MBPS में ही होती है, ठीक है। बट इट इज कंसिडरेबली लेस एज कम्पेयर टू लैन। लेकिन लैन की जो कंपेयर में इसका जो ट्रांसमिशन रेट है वो काफ़ी थोड़ा कम होता है, कह सकते हैं आप। देखिएगा, केबल टीवी नेटवर्क और केबल बेस्ड ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस आर एग्जांपल ऑफ लैन। जो हम कह सकते हैं केबल टीवी नेटवर्क होता है आपका, आप घर में जो केबल टीवी केबल आती है, टीवी केबल आती है, एक पर्टिकुलर हब बनाया होता है आपकी सिटी में, कोई भी टीवी ऑपरेटर, केबल ऑपरेटर का, ठीक है, वो वहाँ से क्या करता है, वायर्स दे देता है सभी घरों को अंदर, जो उनको पैसे पे करता है उनको, वो क्या करता था, वायर लाइन बिछा देता है उनके अंदर, एक केबल की लाइन बिछा देता है, और वहाँ से फिर वो जो है उनको जो मतलब कि टीवी के जो प्रोग्राम्स है वो प्रसारित करता है, ट्रांसमिट करता है, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल है किसका, ये आपका MAN का एग्जाम्पल है, किसका, MAN का। उसके अलावा आपका हो गया जो केबल बेस्ड ब्रॉडबैंड इंटरनेट है, केबल से जो इंटरनेट जाता है आपका, ठीक है, जिससे कि हम कनेक्ट करते हैं केबल से हमारे इंटरनेट को, जिसको हम ब्रॉडबैंड बोलते हैं, ठीक है। तो वो भी आपका मेन का एग्जांपल है। दिस काइंड ऑफ नेटवर्क कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 30 से 40 किलोमीटर। इस टाइप के एक जो मतलब की रेंज होती है नेटवर्क की, वो 30 से 40 किलोमीटर तक हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर देखिएगा, समटाइम मैनी लेंस आर कनेक्टेड टुगेदर टू फॉर्म ऑफ टुगेदर टू फॉर्म मैन। यहाँ पर देखिएगा आपस में जो लाइन मैन कुछ कंडीशंस में यहाँ पर आपस में भी कनेक्ट होती है। यहाँ पर देखिएगा, एक आपके सामने है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का डायग्राम। इसमें एक नेटवर्किंग डिवाइस होती है आपकी, यहाँ से आपकी एक लाइन फर्स्ट हो गई, एक लाइन सेकंड हो गई, एक लाइन आपकी थर्ड हो गई, और भी हो सकती है, इसमें एक लाइन 4 हो सकती है, एक लाइन 5 हो सकती है, ठीक है, जिसमें कई सारी, एक एक घर में चले गई, एक दूसरे घर में चले गई ये लाइन, ये तीसरे घर में चले गई ये लाइन, ये चौथे घर में चले जाती है एक लाइन, एक पाँचवें। तो ये क्या होता है, कई सारे मतलब कि सिटी के अंदर, पूरी सिटी के अंदर जो सप्लाई करते हैं, ठीक है, वो आपकी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होती है, ठीक है। अब एक लास्ट आता है यहाँ पर वाइड एरिया नेटवर्क। कौन सा आता है, वाइड एरिया नेटवर्क। देखिएगा, वाइड एरिया नेटवर्क इसका शॉर्ट फॉर्म है WAN। क्या है, WAN। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा ध्यान से देखिएगा थोड़ा। देखिएगा, वाइड एरिया नेटवर्क या फिर WAN जो है नेटवर्क, कनेक्ट कंप्यूटर एंड अदर लैन एंड मैन्स। ये जो है कंप्यूटर्स को, उसके साथ साथ जो लैन और मैन्स हैं, इनकी लोकल एरिया नेटवर्क है, और जो मैन है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, उनको भी ये कनेक्टिविटी प्रदान करता है, वाइड एरिया नेटवर्क। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। विच आर सेपरेट अक्रॉस डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशंस ऑफ ए कंट्रीज और इन डिफरेंट कंट्रीज और इन आपका कंटिनेंट। ये आपका क्या प्रोवाइड करता है, कनेक्टिविटी प्रदान करता है एक पूरी कंट्री के अंदर, या फिर कह सकते हो कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर, या फिर एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में भी जो है ये डेटा आपका जो है ट्रांसमिशन का ऑप्शन हमें प्रदान करता है। ये वैन could be formed by the connecting a LAN to other LANs। जो यहाँ पर जो वैन है वो किस तरीके से हमें कनेक्टिविटी प्रदान करता है लैन के, बाय कनेक्टिंग लैन, वन लैन टू अनदर लैन।
तो लोकल एरिया नेटवर्क को आपस में जब कनेक्ट करते हैं तो वो एक वाइड एरिया नेटवर्क बन जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए यहाँ पर देखिएगा एक एग्जाम्पल आपके सामने है। ये आपका लोकल एरिया नेटवर्क है एक, ठीक है। मान लीजिए ये आपका दिल्ली के अंदर है, जिसको आप लैन यहाँ पर बोलेंगे फर्स्ट। इसको आप यहाँ पर देखिए कनेक्ट करोगे दूसरे से, तो इस तरीके से यहाँ पर एक जो है आपस में लोकल एरिया नेटवर्क्स को कनेक्ट करके आप वाइड एरिया नेटवर्क बना सकते हैं, ठीक है। ये नेटवर्क से विशेष है। यहाँ से ये आपकी इसके नेटवर्क यूजर, ये नेटवर्क यूजर, ये नेटवर्क यूजर, इसके यहाँ पर इंटरनेट जो है प्रोवाइड करवाते हैं इस तरीके से ये, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल है इसका, देखिएगा। वायर्ड, ये आपका वायरलेस भी हो सकता है, वायर्ड भी होता है। लार्ज बिजनेस, एजुकेशन एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कनेक्ट देयर डिफरेंट ब्रांचेस इन डिफरेंट लोकेशंस अक्रॉस द वर्ल्ड थ्रू द वैन, ठीक है। द इंटरनेट इज ए लार्ज वैन दैट कनेक्ट बिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन्स। तो आपको पता ही है वैन का मतलब कि वाइड एरिया यानी काफ़ी ज़्यादा एरिया को कवर करता है, ठीक है। अब यहाँ पर नेटवर्किंग डिवाइसेज हमने डिस्कस कर ही ली है। रूटर, ठीक है, क्या होता है। मॉडेम क्या होता है, ये हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। और मॉडेम स्टैंड फॉर मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, ये थोड़ा सा यहाँ पर ये ध्यान रख लीजिएगा चीज़, ठीक है। उसके बाद में एक आपका देखिएगा ईथरनेट कार्ड। ईथरनेट कार्ड क्या होता है, देखिएगा। ईथरनेट कार्ड ये तो आपका मॉडेम हो गया, ये ऊपर का जो डायग्राम है ये आपका देखिएगा मॉडेम हो गया। यहाँ से आप जो है आप कनेक्टिविटी प्रदान करता है अपने सिस्टम्स को, ठीक है। ये आपका मॉडेम है, यहाँ से आपको जो है सिग्नल्स मिलेंगे इंटरनेट के। मान लीजिए आपको ये आपका मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन का काम करता है। मॉड्यूलेशन करता है, सिग्नल को मॉड्यूलेट करता है, डीमॉड्यूलेट करता है, ठीक है। उसके बाद में देखिएगा मतलब कि आप कह सकते हो कि एनालॉग सिग्नल से डिजिटल में कन्वर्ट करता है हमारे सिस्टम के अंदर। फिर वहाँ से जब हमें सूचना प्रदान करनी होती है तो वापस से जो है वो डीमॉड्यूलेट करता है, फिर वहाँ से उसको जो है दूसरे सिस्टम में मॉड्यूलेशन का काम करता है। तो इसलिए इससे मॉडेम काम करता है आपका। एक होता है इथरनेट कार्ड, आल्सो नाउन एज नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। मैंने आपको इन NIC शॉर्ट में अभी बताया था, ठीक है, ऊपर NIC। इसको नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बोलते हैं या फिर इथरनेट कार्ड भी इसको कहा जाता है। ये आपका इथरनेट कार्ड, ठीक है, इस तरीके से ये होता है आपका। इसके अंदर क्या होता है कि एक तरीके का एडेप्टर है, यूज टू सेट अप ये वायर्ड नेटवर्क। इसमें क्या कर सकते हैं हम, ईथरनेट की इसके इंटरफेस कार्ड, जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, इसके जरिए हम वायर्ड नेटवर्क जो है जो कनेक्ट मतलब कि क्रिएट कर सकते हैं। ये वायरलेस नहीं होता, वायर्ड होता है। यहाँ से वायर कनेक्ट किया, दूसरे डिवाइस में आपने प्लग इन किया, तो इस तरीके से यहाँ पर जो है आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। वहीं यहाँ पर अगर आप आगे बात करते हैं थोड़ा सा, ठीक है, RJ45 इस तरीके का ये आपने देखा होगा। ये आपने जब ब्रॉडबैंड का आपने अगर वायर देखा है आपके घर में होगा या फिर आपने कहीं शॉप वगैरह पे देखा होगा, ठीक है। तो जो ब्रॉडबैंड से जो डेटा आता है हमें रिसीव होता है वो इस तरीके के यहाँ पर जो है वायर, जब उस पर पोर्ट बना होता है RJ45, ठीक है। RJ45 या रजिस्टर्ड जैक 45 इसको कहते हैं। इज एन 8 पिन कनेक्टर। एक क्या होता है, एक 8 पिन का कनेक्टर होता है that is used exclusively with Ethernet cables for networking। ये ईथरनेट के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब कि जो ब्रॉडबैंड होती है उनके लिए इसको यूज़ किया जाता है। इसका नाम है RJ45 या रजिस्टर्ड जैक 45 इसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए ये एक पोर्ट है, इसमें 8 पिन होती हैं, ठीक है। एक जैक है एक तरीके से, जो कि ईथरनेट कार्ड के अंदर इसको प्लग इन किया जाता है। एक होता है रिपीटेटर। रिपीटेटर क्या होता है कि ये डेटा को यहाँ पर जो है मतलब कि इम्प्रूव करने का, आप कह सकते हो कि जैसे कि डेटा आपका यहाँ पर आगे जा रहा है, यहाँ तक आते आपका डेटा वीक हो गया, कमज़ोर हो गया, वहाँ से क्या करेगा, रिपीटेटर लगा दिया हमने, फिर से डेटा आपका जो है इम्प्रूव होगा, बढ़ेगा, फिर से आगे बढ़ेगा। तो जहाँ जहाँ से डेटा जो है कम वीक हो जाता है वहाँ से हम रिपीटेटर के जरिए उसको आगे बढ़ाते जाते हैं, सिग्नल्स को जो है यहाँ पर इम्प्रूव करने के लिए। डेटा आर कैरिड इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स ओवर द केबल्स। सिग्नल्स की फॉर्म में हम जब डेटा को ट्रांसमिट करते हैं तो यहाँ पर ट्रेवल ए स्पेसिफिक डिस्टेंस, आप कह सकते हैं 100 मील तक। सिग्नल लॉस देयर स्ट्रेंथ बियॉन्ड दिस लिमिट एंड बिकम वीक। मैंने आपको बताया कि लंबे दूर तक जब डेटा यहाँ पर ट्रांसमिट होता है तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। तो उसकी स्ट्रेंथ को वापस लाने के लिए, उसको वापस जो है वैसा का वैसे सिग्नल बनाने के लिए रिपीटेटर बीच बीच में लगाए जाते हैं। आपने देखा होगा जब आपका टेलीफोन केबल्स होगी, इथरनेट केबल्स होगी, जगह जगह पोल्स जब होते हैं सिटी के अंदर, वहाँ पर एक बॉक्स सा लगा होता है,
तो वो तो क्या होता है, रिपीटेड होता है। जब सिग्नल्स को आपका जितना सिग्नल्स वहाँ से सोर्स से मिल रहा है उसको उतना का उतना डेस्टिनेशन तक पहुँचाने का काम ये करता है। एक एनालॉग डिवाइस है दैट वर्क विथ सिग्नल्स ऑन द केबल, ठीक है, विच इज कनेक्टेड। तो इस तरीके से काम करती है। हब हमने जान लिया हब क्या होता है, ठीक है। एक होता है स्विचेज, स्विचेज हमने जान लिए स्विचेज, ठीक है। उसके बाद में रूटर्स हमने जान लिया रूटर क्या होता है। इस तरीके का रूटर होता है आपका, जिससे कि वायरलेसली हम जो है डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं। पहले क्या होता है कि इससे जो है एक आपका इथरनेट केबल के जरिए आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ से एक मल्टीपल डिवाइसेज को जो है आप क्या कर सकते हैं, इसे वायरलेसली बिना वायर के जो है कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वाईफाई फैसिलिटी मतलब ये प्रोवाइड करवाता है हमें, वाईफाई एक्सेस। एक होता है गेटवे। अब गेटवे क्या होता है, ये गेटवे एज ए टर्म सजेस्टेड इट इज ए की एक्सेस पॉइंट दैट एक्ट एज ए गेट बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशंस नेटवर्क एंड द आउटसाइड वर्ल्ड ऑफ द इंटरनेट। एक तरीके से ये हमें जो है कह सकते हो आप, गेट से मतलब एक गेट जो है प्रोवाइड करवाता है बिटवीन एन ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क, ऑर्गेनाइजेशन के जो नेटवर्क है उनके बीच में। गेटवे सर्व एज द एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट ऑफ नेटवर्क। ये क्या करता है, जो यहाँ पर जो नेटवर्क है उसका एंट्री और एग्जिट जो पॉइंट है वो हमें उपलब्ध कराता है, ठीक है। एज ऑल डेटा कमिंग इन और गोइंग आउट ऑफ ए नेटवर्क मस्ट फर्स्ट पास थ्रू द गेटवे इन ऑर्डर टू यूज रूटिंग पाथ। तो जब भी हमें डेटा को ट्रांसमिट करना होता है या जब रिसीव करना होता है तो सबसे पहले डेटा आपका गेटवे से पास होता है, ठीक है। गेटवे से पास होके ही या तो ट्रांसमिट होगा या फिर रिसीव होगा आपका, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा यहाँ पर देखिए गेटवे आल्सो मेंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट द होस्ट नेटवर्क्स इंटरनल कनेक्शंस पाथ एंड द डिफाइंड पाथ ऑफ द अदर रिमोट नेटवर्क्स। उसके अलावा जो है ये इंफॉर्मेशन कुछ जो है उनको भी मेंटेन करता है, जैसे होस्ट नेटवर्क्स हो गया, इंटरनल कनेक्शंस पाथ हो गया, इन सभी को ही मेंटेन करता है, ठीक है। तो ये आपका गेटवे होता है। गेटवे यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये एक तरीके का गेटवे, ठीक है। जब भी हम यहाँ पर सूचना को इस यहाँ से इस सिस्टम से इस सर्वर पर देंगे तो यहाँ पर पहले गेटवे से गुजरना पड़ेगा उससे, ठीक है। गेटवे से जाके वो सिस्टम पे जाएगी, अगर इधर से इधर सेंड करोगे जब भी आपकी गेटवे से जाएगी वो इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ये होते हैं आपके गेटवेज। उसके बाद में देखिएगा नेटवर्क टोपोलॉजी जाता है आपका, ठीक है। नेटवर्क टोपोलॉजी यानी कि कनेक्शन किस किस प्रकार से आपका हो सकता है वो आपका यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। नेटवर्क टोपोलॉजी पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा यहाँ पर दूसरा जो है पॉइंट उसको कवर कर लेते हैं, और वो यहाँ पर है आपका यूज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। यूज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क का यूज कहाँ का होता है, उसके बाद में कंप्यूटर टोपोलॉजी को हम रीड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर यूज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क की अगर बात करते हैं कहाँ पे इसको यूज किया जाता है, तो रिसोर्स शेयरिंग, जो रिसोर्स है जब उनको शेयर करने के लिए, जैसे कोई भी प्रोग्राम हो गया, ठीक है, प्रिंटर्स हो गया, डेटा अमंग यूजर ऑफ द नेटवर्क विदाउट रिक्वायरमेंट ऑफ फिजिकल लोकेशंस। तो यहाँ पर रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह शेयर करने के लिए को कंप्यूटर नेटवर्क की जरूरत पड़ती है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। वहीं यहाँ पर अगर बात करते हैं, एक होता है सर्वर क्लाइंट मॉडल्स। देखिएगा कंप्यूटर नेटवर्किंग इज यूज द सर्वर क्लाइंट मॉडल्स। कंप्यूटर नेटवर्किंग सर्वर क्लाइंट मॉडल्स में जो है यूज की जाती है। इस सर्वर इज ए सेंट्रल कंप्यूटर यूज टू स्टोर द इंफॉर्मेशन एंड मेंटेन बाय द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। एक होता है कम्युनिकेशन मीडियम। कम्युनिकेशन मीडियम उपलब्ध कराने के लिए जो है इसको कंप्यूटर नेटवर्क को यूज किया जाता है, ठीक है। एक ई कॉमर्स के लिए कंप्यूटर नेटवर्किंग को यूज किया जाता है, जैसे कि कंप्यूटर नेटवर्किंग के जरिए अमेजन वगैरह चल रही है, वो साइटें चल रही है कई सारी, ठीक है। तो ये क्या होता है कि ई कॉमर्स भी जो है हमें उपलब्ध कराता है, ई कॉमर्स की फैसिलिटी। इसके जरिए जो है नेटवर्किंग के जरिए हम क्या करते हैं, कोई भी ऑनलाइन जो हमारा जो टास्क है वो कंप्लीट करते हैं, ठीक है। फिर देखिएगा यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। आगे हम जो है अब पढ़ते हैं यहाँ पर नेटवर्किंग टोपोलॉजीज, ठीक है। नेटवर्किंग टोपोलॉजीज को यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिएगा we have already discussed that the number of computing devices are connected together to form a local area network। अभी हमने ऊपर चीजें डिस्कस की है। एंड interconnection among millions of LAN from a internet। The arrangement of computers and other peripheral in a network is called its topology। मैंने आपको क्या बताया, सिंपल भाषा में बात करते हैं, जो अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स अदर पेरिफेरल्स,
जो कंप्यूटर्स का और जो उनके जो पेरिफेरल डिवाइसेज है जो भी है उनका जो कनेक्शन होता है, ठीक है, वो किस फॉर्म में आपका कनेक्शन है, वो क्या कहलाती है आपकी यहाँ पर टोपोलॉजीज कहलाती है। क्या कहलाती है? टोपोलॉजीज कहलाती है। थोड़ा सा डिटेल्स में देखेंगे। कॉमन नेटवर्क टोपोलॉजीज आर मेश, रिंग, बस, स्टार एंड ट्री। ये कुछ कॉमन टोपोलॉजीज हैं नेटवर्क की, जिसमें हम यहाँ पर वन बाय वन थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। एक होता है सबसे पहले नेट मैश टेक्नोलॉजी, मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी में देखिएगा इस तरीके से ये आपका जो है एक कनेक्शन डायग्राम होता है, जिसमें इस तरीके से कनेक्शन होता है, इंटरकनेक्शन होता है जो आपका कंप्यूटर का, ठीक है। इसको थोड़ा सा यहाँ पे थ्योरी को पढ़ लीजिएगा आप चाहे तो। इन दिस नेटवर्क टोपोलॉजी ईच कम्युनिकेटिंग डिवाइस इज कनेक्टेड विथ एवरी अदर डिवाइसेज इन द नेटवर्किंग एज शोन। प्रत्येक डिवाइस इस तरीके से यहाँ पर आपकी कनेक्ट होती है एक दूसरे से। जैसे कि ये वाला जो डिवाइस है आपका, वो इससे भी कनेक्ट होगा, इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी। मतलब एक जो डिवाइस है वो पूरों से डिवाइस से, सभी डिवाइस से कनेक्ट होगा। वहीं यहाँ पर जो दूसरी डिवाइस है वो आपकी हर डिवाइस से कनेक्ट होगी। तीसरी डिवाइस है वो भी आपकी प्रत्येक डिवाइस से कनेक्ट होगी। ये पूरा का पूरा जो है इंटरकनेक्शन होता है प्रत्येक डिवाइस से एक डिवाइस का, ठीक है। ये होती है आपकी मैश टेक्नोलॉजी। क्या बोलते हैं इसको? मैश टोपोलॉजी। एक होता है रिंग टोपोलॉजी। रिंग मतलब कि रिंग की फॉर्म में आपका कनेक्शन होता है। जैसे फिगर में दिखा रहा है आपको, यहाँ पर एक डिवाइस है आपकी, ठीक है। एक आपका जो है कोई भी डिवाइस है वो आपका दूसरी डिवाइस से कनेक्ट होगा, फिर वो वाला तीसरी से होगा, फिर आपका चौथी से होगा, फिर इस तरीके से। तो ये आपका पूरा का पूरा एक रिंग बन गया। क्या बन गया? रिंग बन गया। तो इस तरीके से की जो लिंकिंग होती है डिवाइसेज की, वो इस तरीके के नेटवर्क को आपके कहते हैं, ये आपके रिंग टोपोलॉजी होती है। एक होता है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी का एक बार डायग्राम आप देख लीजिएगा। बसेज हमने पिछले वीडियो में पढ़ी थी, बस क्या होती है पिछले वीडियो में बताई थी। इसी तरीके से बसेज कनेक्ट होती है ना डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए कंप्यूटर के अंदर। एक होती है आपकी डेटा बस होती है, एक कंट्रोल बस होती है, ठीक है, एक लाइन जो भी बस होती है, ठीक है। तो वो कनेक्शन इस तरीके से होता है, वो डेटा आपस में जो है एक आपकी डेटा बस जो है कनेक्ट होती है सीपीयू वगैरह से, एक पेरिफेरल डिवाइस वगैरह से जो कनेक्टेड होती है। तो उस तरीके से यहाँ पर जो है ये बस का कनेक्शन होता है। ये फिगर में दिखा रखा है, इस तरीके से आपकी जो है एक बस है पूरी की पूरी है, ठीक है, जो इस तरीके से आपकी कनेक्ट होती है। तो यहाँ पर इस बस के अंदर देखिए एक कंप्यूटर इधर कनेक्ट है, एक इधर कनेक्ट है, एक इधर कनेक्ट है, एक यहाँ पर, फिर एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। तो इस तरीके से यहाँ पर ये कनेक्शन होता है आपका बस टोपोलॉजी। उसके बाद में देखिएगा यहाँ पर अगर बात करते हैं तो सिंगल ब्लॉकचेन वायर्स कॉल्ड बस इज शेयर्ड अमंग द नोड्स विच मेक it cheaper and easier to maintain. Both ring and bus topology are considered to be less secure and less reliable. देखिएगा एक यहाँ पर जो ये वर्ड्स हैं इनको थोड़ा सा ध्यान से। इसमें क्या होता है कि एक बैक बोन वायर जो है जिसको हम क्या कहते हैं? बस कहते हैं। एक बैक बोन वायर जिसको बस कहते हैं, ये एक वायर है आपका पूरा का पूरा, ठीक है। इसी से क्या होती है कि जो आपके मतलब जो नोड्स हैं वो आपस में कनेक्टेड होती है। एक नोड यहाँ पे कनेक्ट है, एक नोड इसी वायर से इधर कनेक्ट है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो ये आपका इस तरीके से यहाँ पर कनेक्शन होता है, विच इज मेक इट चीपर। इससे क्या होता है कि एक वायर हमारा कम लगा, एक वायर लगी खाली, हमने एक जो है एक वायर से पूरी नोडों को आपस में कनेक्ट कर दिया। इसलिए चीप तो हो जाती है, यानी सस्ता तो है, लेकिन मेंटेन करने के लिए भी ईजी है। लेकिन ये जो है जो मैंने अभी ऊपर बताया रिंग वाला और जो यहाँ पर बस टोपोलॉजी है, ये दोनों जो है लेस सिक्योर होती है एंड लेस रिलायबल। काफ़ी कम सिक्योर होती है ये, ठीक है। तो ये वर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं, और रिलायबल भी जो है कम होती है। उसके बाद में जो है आता है आपका स्टार टोपोलॉजी। स्टार मतलब इस तरीके से आपका मान लीजिए कनेक्शन, ये स्टार बन रहा है ना ये। तो इस तरीके का देखिए कनेक्शन है, एक यहाँ से यहाँ, एक यहाँ, बीच में आपका जो है ये आपका मान लीजिए कोई भी रीटर वगैरह लगा हुआ डिवाइस, नेटवर्किंग डिवाइसेज, ठीक है। तो इस तरीके से स्टार कनेक्शन होता है आपका। देखिएगा आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। द सेंट्रल नोड कैन बी आइदर ए ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस, मीन्स डेटा विल बी ट्रांसमिटेड ऑल अदर to all the node in the networking, and unicast devices mean the node can identify the destination and forward data to that node only, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी ये टोपोलॉजी थी। उसके बाद में क्या होता है? ट्री और हाइब्रिड टोपोलॉजी। कौन सा आता है? ट्री, या फिर जिसे हम हाइब्रिड टोपोलॉजी भी कह सकते हैं। इस तरीके से होता है ये आपका हाइब्रिड टोपोलॉजी। एक बस ही हो गई आप, ये बस से इधर कनेक्ट है, ये कि बस इससे ये कि एक ट्री फ्री फॉर्म बन रहा है ये, ठीक है।
तो इसको हाइब्रिड या ट्री टोपोलॉजी कहा जाता है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। इट इज ए हायरार्चिकल टोपोलॉजी, हायरार्चिकल फॉर्म में जुड़ रहे हैं सारे के सारे नेटवर्क, ठीक है, इन विच देर आर मल्टीपल ब्रांचेस एंड ईच ब्रांचेस कैन हैव वन और मोर बेसिक टोपोलॉजीज लाइक स्टार। प्रत्येक इसके अंदर इसमें क्या होता है कि मल्टीपल टोपोलॉजी मतलब कि बनी होती है आपकी, आप कह सकते हो कि मतलब कि एक मल्टीपल ब्रांचेज होती है इसके अंदर। एक ब्रांच ये आ गई आपकी, एक ही ब्रांच है और एक ही ब्रांच है, एक ही ब्रांच, और हर एक ब्रांच जो है एक पर्टिकुलर टोपोलॉजी रखती है। इसमें स्टार टोपोलॉजी बन रही है, ये वाली मैंने ऊपर बताया, ये स्टार टोपोलॉजी, इसमें स्टार, तो ये हाइब्रिड इसीलिए कहा जाता है इसमें, ठीक है। तो ये आपकी हाइब्रिड टोपोलॉजी है। सच टोपोलॉजीज आर यूजुअली रियलाइज्ड इन व्हेन वेयर मल्टीपल लैन आर कनेक्टेड। तो यहाँ पर देखिएगा जहाँ पर मल्टीपल जो मतलब कि लेंस कनेक्ट जो लोकल एरिया नेटवर्क्स कनेक्टेड होते हैं वहाँ पर जो है इसको यूज़ किया जाता है। दोज लैन में बी इन द फॉर्म ऑफ रिंग, बस और स्टार, जो हमने ऊपर देखा है, ये शोन इन फिगर स्टार टोपोलॉजी इन बस, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ नेटवर्क डाटा ट्रांसमिटेड फ्रॉम द सोर्स फर्स्ट रीच द सेंट्रलाइज्ड डिवाइस and from there data pass through every branches where each branch can link for more node, ठीक है। तो पहले डाटा आपका यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से फिर आपका जो है ट्रांसमिट होगा डाटा हर जगह पे, ठीक है। इस तरीके से सेंट्रल डिवाइस से आपका डाटा हर जगह पे ट्रांसमिट होता है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर ये जो है टोपोलॉजीज थी इसकी, जो हमने यहाँ पर डिस्कस की है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। फिर देखिए यहाँ पर नेटवर्क के अंदर ही जो है कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर ही कुछ और जो पॉइंट्स हैं, इसके पार्ट्स हैं, वो आपके साथ थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर देखिएगा आपका एक आता है मैक एड्रेस होता है। इसके अंदर मैक एड्रेस क्या होता है वो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। एक आईपी एड्रेस होता है, वो क्या होता है ये भी डिस्कस करेंगे। एक डब्ल्यू वाइड आइडिया नेटवर्क होता है, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो 2-3 पॉइंट और है इसमें, फिर बाकी के जो है हमारा ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें एक जो है एक लेयर्स को हम डिस्कस करेंगे, नेटवर्किंग लेयर्स को। आपने नेटवर्किंग लेयर्स पढ़ा होगा, ठीक है, उसके अंदर यूनिवर्सिटी में, तो उसको थोड़ा सा वो डिस्कस करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पर वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो देखिएगा सबसे पहले हम MAC को डिस्कस करते हैं। MAC स्टैंड फॉर मीडिया एक्सेस कंट्रोल। इसका फुल फॉर्म जरूर ध्यान रखिएगा, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। द मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस आल्सो नाउन एज फिजिकल और हार्डवेयर एड्रेस, इसको आप कह सकते हैं फिजिकल और हार्डवेयर एड्रेस, इज ए यूनिक वैल्यू एसोसिएटेड विथ ए नेटवर्क एडेप्टर कॉल्ड NIC। मैंने ऊपर आपको बताया था NIC, ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी ऊपर बताया था आपको। तो ये क्या होता है कि एक तरीके से एक यूनिक वैल्यू होती है। MAC एड्रेस क्या होता है इस तरीके का, ये देखिएगा एक यूनिक वैल्यू होती है जो कि एसोसिएट होती है किसके साथ, आपका जो नेटवर्क एडेप्टर है जिसको आप NIC कहते हैं, उसके साथ ये यहाँ पर एसोसिएट होती है। द MAC address is enraved on NIC at the time of manufacturing and thus it is a permanent address and cannot be changed under any circumstance। यहाँ पर देखिएगा ये जो MAC एड्रेस है ये आपका जब उसका NIC को डेवलप किया जाता है, ठीक है, तभी उस पर प्रिंट कर दिया जाता है, तभी उसके अंदर फीड कर दिया जाता है। आपका मैन्युफैक्चरिंग टाइम पे ही जो है इसको फीड कर दिया जाता है, बाद में जो है ये आपका परमानेंट एड्रेस होता है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका MAC एड्रेस होता है। द मशीन ऑन विच द NIC इज अटैच्ड कैन बी फिजिकली आइडेंटिफाइड ऑन द नेटवर्क यूजिंग द इट्स MAC एड्रेस। तो MAC एड्रेस के जरिए जो है आप उस नेटवर्क को फाइंड कर सकते हैं कि कहाँ से ये नेटवर्क है, कौन सा, फिजिकली आप जो है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसको, ठीक है। Each MAC address is a 12 डिजिट हेक्साडेसिमल नंबर्स, 48 बिट इन लेंथ। इस तरीके से 12 डिजिट का एक हेक्साडेसिमल जो है नंबर होता है जिसकी जो है 48 बिट जो है इसकी लेंथ होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ पर अगर बात करते हैं ऑफ विच फर्स्ट 6 डिजिट, जो पहले 6 डिजिट हैं, कंटेन द मैन्युफैक्चरर ID। पहले 6 डिजिट यहाँ पे जो रेड कलर में दिख रहे हैं आपको ये वाले, ये आपका मैन्युफैक्चरर ID को दर्शाता है, जो कि कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन यूनिक आइडेंटिफायर, जिसको OUI शॉर्ट में कहते हैं, और फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशनल यूनिक आइडेंटिफायर। एंड द लेटर, और जो लास्ट के जो 6 हैं जिनको 24 बिट के अंदर डिनोट करते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं सीरियल नंबर असाइंड टू द कार्ड बाय द मैन्युफैक्चरर। और लास्ट के जो 6 हैं वो आपके
सीरियल नंबर को क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपका एमएसी एड्रेस पता हो गया। ये फिक्स्ड होता है, परमानेंट होता है। जब कंप्यूटर मैन्युफैक्चर होता है एनआईसी, उस टाइम पे उस पर प्रिंट कर दिया जाता है इसको। एक होता है आपका आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस आप अच्छे से सुना होगा कि आईपी एड्रेस वो है फलाना का जो भी है, लेकिन आईपी एड्रेस होता है क्या, थोड़ा सा इसको जानते हैं। आईपी एड्रेस आल्सो नाउन एज इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। आपने देखा होगा IPv6, IPv4, ये आपके क्या होते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होते हैं। इनको कैसे क्या होता है आगे पढ़ते हैं थोड़ा। ये यूनिक एड्रेस दैट कैन बी यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच नोड इन कंप्यूटर। इसको यहाँ पर यूज किया जाता है प्रत्येक नोड की आइडेंटिफिकेशन के लिए। हर कंप्यूटर का एक आईपी एड्रेस होता है अपना खुद का, हर नेटवर्क का। मान लीजिए एक नेटवर्क यहाँ पर है, एक नोड आपकी यहाँ पर है, एक नोड यहाँ पर है, एक नोड यहाँ पर है, ठीक है, एक यहाँ पर है। यहाँ पे बीच में आपने जो कोई भी नेटवर्किंग डिवाइस लगा रखी है, तो यहाँ से जैसे ही कनेक्शन आप डेटा वाटा ट्रांसफर करोगे तो इसका आईपी एड्रेस अलग होगा, इस वाली डिवाइस का आईपी एड्रेस अलग होगा, इसका अलग हुआ, इस वाली का अलग होगा। तो ये क्या करता है, जो डिवाइसेज हैं, जो नोड्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए ये एड्रेस प्रोवाइड कराए जाते हैं। इस तरीके के आईपी एड्रेस आपने देखे होंगे, ये होते हैं आपके आईपी एड्रेस की जो फॉर्म है इस तरीके से लिखी होती है, इस तरीके से होता है आईपी एड्रेस, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिएगा आगे अगर बात करते हैं, द आईपी एड्रेसेस आर असाइन टू ईच नोड इन ए नेटवर्क दैट यूज टू इंटरनेट प्रोटोकॉल फॉर कम्युनिकेशन। जो इतना भी जो इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, उनको एक अपना खुद का आईपी एड्रेस असाइन किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिएगा आईपी एड्रेस, if we know a computer's IP address, we can communicate with that computer from anywhere in the world। अगर हम IP एड्रेस जानते हैं किसी भी कंप्यूटर का, तो हम उससे कनेक्ट हो सकते हैं कहीं से भी वर्ल्ड के अंदर। अनलाइक MAC एड्रेस, IP address can change if a node is removed from one network and connected to another node। देखिएगा यहाँ पर आईपी एड्रेस चेंज हो सकता है। अगर आपने इस नेटवर्क से उसको कनेक्ट किया आपकी नोड को, तो आपका आईपी एड्रेस यहाँ पर अलग होगा। आपने दूसरी जगह से उसको कनेक्ट कर लिया है तो आपका आईपी एड्रेस होगा। मान लीजिए आपने एक स्मार्टफोन से आपका जो आपका डिवाइस है, मान लीजिए लैपटॉप को कनेक्ट किया नेटवर्क इंटरनेट से, तो आपका आईपी एड्रेस यहाँ पर अलग होगा। आपने ब्रॉडबैंड से कनेक्ट किया तो आपका आईपी एड्रेस अलग होगा। तो ये आपका चेंज होता रहता है डिवाइस के साथ। जबकि MAC एड्रेस हमेशा परमानेंट होता है। प्रत्येक डिवाइस पे जो वहाँ पर जो चिप होती है, NIC होती है, उसका डिवाइस वहाँ पर प्रिंट होता है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये होता है आपका आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस कॉल्ड वर्जन 4, एक तो होता है आपका IPv4 वर्जन 4 होता है इसका। ये 32 बिट न्यूमेरिक एड्रेस, 20 जो 4 वर्जन है वो 32 बिट न्यूमेरिक एड्रेस का आता है। रिटर्न एज 4 नंबर सेपरेटेड बाई पीरियड्स, ठीक है। ईच नंबर इन डेसिमल्स बेस्ड इन, यहाँ पर इस तरीके से लिखा होता है IPv4, ठीक है। ये आपका IPv4 का। इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पर इसको रिप्रेजेंटेड फॉर एन 8 बिट बाइनरी बेस्ड टू नंबर एंड ईच कैन टेक एनी वैल्यू फ्रॉम 0 to 255। इसके बीच से कोई भी वैल्यू इसके अंदर आ सकती है। ये ध्यान रखिएगा, इसकी जो वैल्यू है यहाँ पर मान लीजिए देखिएगा 000 भी हो सकती है, और मैक्सिमम कितनी हो सकती है 255 हो सकती है। तो ये फिर इस तरीके से 0 होगी तो मिनिमम 0 यहाँ पर होगी, और मैक्सिमम 255 हो सकती है जो IPv4 है उसकी, ठीक है। तो ये वर्जन की वैल्यू, इसकी वैल्यू है। वहीं यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ IPv, एक होता है आपका 6। With more and more devices getting connected to internet, it was realized that the 32-bit IP address will not be sufficient as the offer just under 4.3 billion unique addresses। यहाँ पर देखिएगा जो IPv4 था वो सफिशिएंट नहीं था, क्योंकि अभी कितने सारे यूजर्स आ गए। अब यहाँ पर देखिएगा इसके जो मतलब कितना आईपी एड्रेस ये उपलब्ध करा सकता है, मैक्सिमम आपका 4.3 बिलियन आईपी एड्रेस जो है यूनिक एड्रेस ये ऑफर कर सकता था। तो ये काफ़ी कम था। अब यूजर बढ़ रहे हैं तो फिर यहाँ पर IPv4 का निर्माण करना पड़ा, IPv6 का निर्माण करना पड़ा। IP एड्रेस 6 जो है वर्जन, इसका निर्माण किया, और ये जो है एक 128 बिट IP एड्रेस है। जो IPv4 है ये आपका 32 बिट IP एड्रेस है, और जो IPv6 है ये आपका 128 बिट IP एड्रेस है, ठीक है। कॉल्ड IP वर्जन 6 या फिर IPv6 इन शॉर्ट। ये क्या करता है, 8
IPv6 एड्रेस इज रिप्रेजेंटेड बाय 8 ग्रुप ऑफ हेक्साडेसिमल, जिसका बेस कितना होता है 16 होता है। नंबर सेपरेटेड बाय कॉलम्स, ए सैंपल आईपी एड्रेस लुक लाइक। यहाँ पर देखिएगा जो 6 जो आईपी एड्रेस होता है वो इस तरीके से यहाँ पर जो है इसमें कितने डिजिट होते हैं 8 ग्रुप होते हैं, 8 ग्रुप होते हैं। एक ग्रुप ये गया 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसमें कितने होते हैं 4 ग्रुप होते हैं, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर ये आपका IPv6 का एग्जाम्पल है, ऊपर वाला IPv4 का एग्जाम्पल है। समझ में आ गया आईपी एड्रेस क्या होता है आपका, ठीक है। उसके बाद में देखिएगा इंटरनेट वेब एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये थोड़ा सा कुछ काम का नहीं है अपने, इसको छोड़ दीजिएगा। आगे यहाँ पर वर्ल्ड वाइड वेब, इसको थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। WWW एक चीज़ का फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखना है, वर्ल्ड वाइड वेब और वेब इन शॉर्ट। ये क्या करता है, यहाँ पर देखिएगा इज एन ocean of informations stored in the form of trillions of interlinked web pages and web sources. The resources on the web can be shared or accessed through the internet. यहाँ पर देखिए आप कह सकते हैं कि एक तरीके से ये जो है ओशन है आपका, एक तरीके से महासागर है, समुद्र है इंफॉर्मेशन का, सूचनाओं का, ठीक है, जिसमें हम जो है कोई भी सूचना प्रदान कर सकते हैं थ्रू द इंटरनेट से, ठीक है। ये आप यहाँ पे कह सकते हैं। देखिएगा मैंने आपको बताया था कि ऊपर की जो WWW है इसका फाउंडर कौन है, टिम बर्नर्ली है। ऊपर हमने डिस्कस किया था जो इसकी जर्नी थी उसके अंदर, ठीक है, जो रिवोल्यूशन था इसका इवोल्यूशन थे, ठीक है, उसके अंदर 1990 के अंदर डिफाइंड 3 फंडामेंटल टेक्नोलॉजीज दैट लीड टू सर्टेन ऑफ यू। इसी के अंदर एक तो HTML आता है, एक आपका URL आता है, ठीक है। HTML जो है एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। HTML क्या है, इसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इट इज ए लैंग्वेज विच इज यूज्ड टू डिजाइन द स्टैंडर्डाइज्ड वेब पेज सो दैट द वेब कंटेंट कैन बी रीड एंड अंडरस्टूड फ्रॉम एनी कंप्यूटर्स। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एवरी वेब पेज इज डिजाइन यूजिंग HTML। देखिएगा आप कोई भी साइट पे विजिट कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको क्या होगा कि जो इन्फॉर्मेशन है एक आपको समझने लायक इन्फॉर्मेशन आपको दिखेगी, आप उनको पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं इजीली। तो वो जो रीड करने का जो मतलब कि हमको प्रेजेंट करने का जो उसका फंडा है, वो तरीका है, वो किसमें HTML में लिखा हुआ है। वो एक तरीके से लैंग्वेज है जिसमें हम समझ सकते हैं HTML को, इसलिए वो HTML में मैक्सिमम जो मतलब कि होती है आजकल वो HTML में लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो वो आपके एक तरीके से लैंग्वेज है। एक होता है URL, देखिएगा URI है, सॉरी ये URI है, ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। इसका फुल फॉर्म है URI का, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। इट इज ए यूनिक एड्रेस और पाथ फॉर ईच रिसोर्स लोकेटेड ऑन द वेब। ये भी एक क्या करता है, एक यूनिक एड्रेस या फिर पाथ होता है प्रत्येक रिसोर्स के लिए जो कि वेब के ऊपर अवेलेबल होता है, URI, ठीक है। इट इज आल्सो नॉन एज ए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसको आप URL भी कहते हैं। मैंने बताया URI और URL दोनों एक ही बात है। ये क्या करता है, एक पर्टिकुलर जो मतलब कि URL, जैसे कि आप यहाँ पर सर्च करते हैं ऊपर को आपको कोई भी साइट का एड्रेस www फिर कोई नाम लिख दिया आपने, मान लीजिए pesareducation.com लिख दिया, ठीक है। तो ये आपका ये जो है ये www इसके आगे जो है ये जो आगे दिखाता है वो URL होता है आपका, ठीक है, जो कि हमें एक पर्टिकुलर जगह पर ले जाता है जहाँ पे हमारी सूचनाएं स्टोर होती है। जैसे मान लीजिए हमने pesareducation.com पे कुछ डेटा इकट्ठा कर रखा है, मान लीजिए ये जो हम पढ़ रहे हैं उसका PDF मैंने वहाँ पे डाल रखा है उस साइट पे, तो आप उस डेटा को एक्सेस करने के लिए क्या करोगे, URL पे जाओगे। तो ये आपके जो है URL होते हैं, जैसे कि ये दिखा रखा है यहाँ पे ये URL है। कोई भी इस साइट पे विजिट करेगा तो यहाँ से इसकी जो जानकारी वो आपको मिल जाएगी, ठीक है, ये URL होता है। देखिएगा एक पूरा का पूरा आपको थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। ये देखिएगा HTTP ये हाइपर लिंक होता है आपका, ठीक है, और एक www.ncert.nic ये आपका डोमेन नेम इसको कहते हैं आप, ठीक है। और ये पूरा का पूरा आगे जब हम इसके आगे कुछ भी लिखते हैं, एक पर्टिकुलर पेज पे जाते हैं, ये पेज का URL लिखा होता है आगे, तो इसको URL कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक आपका, मान लीजिए मैंने pesareducation.com और फिर आगे कैटेगरी बना रखी है, उसके अंदर साइट पे एक रिजल्ट की कैटेगरी बना रखी है, ठीक है। तो रिजल्ट ये इस URL पे जाओगे तो आपको रिजल्ट्स दिखेंगे हर चीज़ के, ठीक है। एडमिट कार्ड पे जाओगे तो एडमिट कार्ड की चीज़ें दिखेगी आपको, ठीक है। ये होता है आपका।
एक होता है HTTP। HTTP एक हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। HTTP क्या है? एक हाइपर ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। इज ए सेट ऑफ रूल्स विच इज यूज टू रिट्राइव लिंक्ड वेब पेज अक्रॉस द वेब। यहाँ पर देखिएगा ये HTTP आपका, ये आपके हर URL से आगे लगता है। ये आपको एक पर्टिकुलर जो है प्लेस पर छोड़ता है, एक पर्टिकुलर एड्रेस पर आपको छोड़ता है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, ठीक है। इज ए सेट ऑफ रूल्स, एक रूल्स सेट ऑफ रूल्स है विच इज यूज टू रिट्राइव लिंक को रिट्राइव करने के लिए वेब पेजेस अक्रॉस द वेब, मोर सिक्योर एंड एडवांस वर्जन ऑफ। इसका ये जो HTTP से ये ज़्यादा सिक्योर है HTTP से और एडवांस वर्जन है, ठीक है। तो ये सारे हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है? डोमेन नेम देखिएगा, ये डोमेन नेम होता है आपका, कोई भी आपने डोमेन ले रखा है नाम से, कोई भी नाम जो आपने रजिस्टर करवाया, मान लीजिए अपने चैनल का नाम है पेसर एजुकेशन। अब मैंने यहाँ पर ये आपका यहाँ पर कोई नाम है, इसको मैं डोमेन की फॉर्म में बनाना चाहता हूँ, तो आप .com डोमेन ले सकते हैं, .in लगा सकते हैं इसके आगे, .org, तो ये आपके डोमेन नेम बन जाते हैं। फिर जो ऑनलाइन यहाँ पर एक आपको जो है एक लिंक बन जाता है आपका, जहाँ से आप जो है कोई भी जो मतलब इन्फॉर्मेशन है वो प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये वर्क करता है आपका। एक होता है DNS। DNS क्या होता है? DNS को थोड़ा सा यहाँ पर जान लेते हैं, देखिएगा। Instead of remembering IP address, we assign a domain name to each IP. But to access a web resources and a browser need to find out the IP address corresponding to the domain name entered. Conversion of the domain name of each web server to its corresponding IP address is called domain name resolutions. It is done through a server called DNS server. तो ये जो प्रोसेस होता है ये DNS सर्वर के जरिए होता है आपका, ठीक है। When we enter a URL on a web browser, जब भी हम वेब ब्राउजर के अंदर क्या करते हैं, कोई URL लिखते हैं, मान लीजिए pacereducation.com ने एंटर किया, www.pacereducation.com, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि the HTTP protocol approach computer server called DNS server to obtain the IP address corresponding to that domain name। तो ये क्या करेगा कि जो मतलब कि हमारा जो डोमेन नेम है जो pacereducation.com, उसका IP एड्रेस जो है ये मतलब कि उसको एक्सेस करने के लिए बोलेगा हमें, ऑब्टेन करने के लिए, ठीक है। तो IP एड्रेस जो है ऑब्टेन करेगा और उसके बाद में जो है हम वहाँ पर एक्सेस कर पाएंगे उसको। तो इस तरीके से ये यहाँ पर वर्क करता है। ये आपका यहाँ पर दिखा रखा है इसके अंदर एग्जाम्पल में, ncrt.nic है, ठीक है। इसको यहाँ पर एक्सेस करने के लिए पहले यहाँ पर देखिए क्या हुआ, कोई भी यूज़र है वो HTTP इन ब्राउज़र जो है ये आपको यहाँ पर फॉलो करना पड़ेगा, ये फिर उसके बाद में IP एड्रेस, और उसके बाद में IP एड्रेस से DNS फिर से होके आपका NCRT वेबसाइट पे आप ब्राउज कर पाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये DNS आपका वर्क करता है। तो ये आपका एक कंप्लीट जो है चैप्टर है जिसको हमने यहाँ पर कंप्लीट किया, वो आपका कंप्यूटर नेटवर्क है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो सारा चीज़ें हमने यहाँ पर कवर कर लिए कंप्यूटर नेटवर्क में। कुछ चीज़ें जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखते हैं आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया वो लेयर्स का रह गया है, नेटवर्किंग लेयर्स, ठीक है। और बाकी एक दो टॉपिक है वो आपके अगले वीडियो में कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर यहाँ पर खत्म हो जाएगा। तो अभी के इस वीडियो में बस इतना ही है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई है, तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।